Good afternoon, this is Ziya Sahil from Himalaya Museums। खरदुंगला पास को क्रॉस करने के बाद अब हम जा रहे हैं नुब्रा वैली की ओर। दोपहर के 2:02 21 जून 2021। खरदुंगला पास 18,000 फीट पर और नुब्रा वैली लगभग 10,000 फीट पर है। और जो ये 8,000 का जो डिसेंट है वो काफी रोमांच भरा होने वाला है। और अब हम जैसे जैसे खरदुंगला पास के नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे मेरी जो लेफ्ट साइड पे स्नो वॉल्स, फ्रीजिंग पोजीशंस हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। जैसे जैसे वाटर यानी कि कई बार जैसे दिन में सनशाइन है आती है तो मेल्ट होना शुरू होता है और फिर उसके मेल्ट होने से पहले ही भाई सूरज जी चले जाते हैं। खरदुंगला पास का जो अपना अंदाज है वो निकल कर आता है और कहता है कि भाई तुम मत मेल्ट हो, तुम मेरे जगह पर है और मैं तुझे फ्रीज करने वाला हूँ। तो वो फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ ऐसे कई मतलब कि फ्रीजिंग पोजीशंस जो है वो बनती हैं खरदुंगला पास में। खरदुंगला पास इज ऑल अबाउट स्नो। यहाँ स्नो है और स्नो है और स्नो है जून के महीने में। और आप सोचिए कि नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ क्या हाल होता होगा जब रास्ते बंद होते होंगे। अगर कोई भाई मुझे दिखा दे कि दिसंबर जनवरी में यहाँ क्या लगता है, क्या दिखता है, तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है। मैं देखना चाहूंगा कि दिसंबर जनवरी में यहाँ क्या होता है। अगर कोई मुझे आने दे तो मैं डेफिनेटली यहाँ दिसंबर जनवरी में विंटर राइड मारने के लिए आऊंगा। और हम अपने रास्ते को तय कर रहे हैं और यही रास्ते अब आगे हमें कुछ आधा पौना 1 घंटा कम से कम जो है वो मिलने वाले हैं। सो इतनी जो राइड है वो घंटे सवा घंटे की जो है शायद मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया होगा। तो राइड करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ रुका हूँ। तो उसके बाद यानी कि थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेचिंग वेचिंग है उससे कर रहा हूँ क्योंकि बॉडी में काफ़ी जो एक्स है वो आ जाते हैं बैक पे और नीचे एंकल्स पे। सो फाइनली जो है थोड़ा 2-3 मिनट का विश्राम करने के बाद मैं अपने बाइक को जो है फिर से तैयार यानी कि करूँगा और फिर हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू होंगे। तो ऐसे ऐसे जो स्ट्रेचेस हैं बॉडी के ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जो 3-3 4-4 मिनट का आराम है वो करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। कंटिन्यूस राइड हमें करनी होती है तो ऐसे जो शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप एक बाइक राइड करते हैं। अब आप देखिए कि जब हमने खरदुंगला पास को पार कर रहे थे तो क्या था और अब जो है 1.5 घंटे लगभग 1.5-2 घंटे के बाद क्या नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ अब जो है वो आइस नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा नीचे उतर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम कोई भाई 4-5 हज़ार फीट आराम से उतर गए होंगे पिछले जो स्ट्रेच में, क्योंकि खरदुंगला से नुब्रा वैली लगभग जो है वो 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर में मुझे लगता है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली कोई 40-50 किलोमीटर तो यार कवर किया होगा और उसी के अंदर हम 5,000 का डिसेंट कर चुके हैं। सो अब देखिए कि यहाँ कोई बर्फ का नामो निशान नहीं है, यहाँ सिर्फ इनकी सैंडी माउंटेन्स हैं क्योंकि मैजेस्टिक लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। और हम आज जहां अब आगे जो है वो जा रहे हैं नुब्रा वैली वो है वहां सैंड ड्यून्स, हुंडर सैंड ड्यून्स के नाम से काफी ज्यादा फेमस है ये नुब्रा वैली में। काफी टूरिस्ट लोग रुकते हैं यहाँ। डबल कैमल्स हैं यहाँ जो रात को जो है वो सैंड ड्यून्स जो है उनकी जो रेत है उनके तूफान आते हैं काफी ज्यादा। और मोस्टली जो है वो यहाँ लोग स्टे करते ही हैं और मैं भी आज डेफिनेटली यानी कि स्टे तो मेरा है ही क्योंकि मुझे आगे सियाचिन की तरफ जाना है। लेकिन मैं जाके हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली थोड़ा रेस्ट मारूंगा और फिर सैंड ड्यून्स के थोड़े नज़ारे हम लेंगे। फिलहाल जो है वो आप देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से जो माउंटेन्स है और उनके ऊपर जो क्लाउडी हमें जो है आज क्लाउडी मौसम ही मिला है। बस खाली स्नोफॉल की एक कमी महसूस हुई जो हमें खरदुंगला पास में नहीं मिली। हालांकि आगे तो अब कोई चांस नहीं है क्योंकि लेकिन जो क्लाउड्स हैं वो है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर आगे जो है वो सैंड ड्यून्स के जो गुबार हैं वो आने वाले हैं। Siachen warriors' courage and fortitude. Fear is the reaction and courage is the decision. So ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ। सो जो आप देख रहे हैं दिस इज नुब्रा
थिंक शायद रिवर होगी ये जो है, क्योंकि अभी ज़्यादा कोई मेल्टिंग वेल्टिंग नहीं है तो इसलिए कम जो है रिवर का फ्लो है। आई थिंक रिवर के नाम पे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है अभी तो फिलहाल। सो आप नज़ारे देखिए किस तरीके से शाम के समय अब जो है वो सूरज की जो रोशनी और उसके जो इफेक्ट्स हैं। दिस इज माई बाइक, माई इंडियन फ्लैग। और धीरे धीरे हम अब आगे रास्तों पे बढ़ेंगे यहाँ की वैलीज को एंजॉय करने के बाद। सो अभी मतलब कि इन रास्तों पे चलते चलते मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मुझे लग रहा है कि माउंटेन्स के ऊपर जो है वो सैंड ड्यून्स के जो गुबार हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ये बात सही हो रही है क्योंकि बिल्कुल सही मेरे सामने जो है वो क्लाउड्स हैं और पहाड़, माउंटेन्स, और इनके ऊपर जो ये धुंधला धुंधला एक मिस्ट टाइप की जो फीलिंग आ रही है, ये सैंड ड्यून्स का नज़ारा है भाई। ये सैंड ड्यून्स जो है यहाँ उठती हैं। 4:40-45 मिनट जो है वो हो चुके हैं और हम अब आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट राइट। अभी हम प्लेन्स के ऊपर हैं और अप्रोक्सीमेटली जो है हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब हम डिसेंट मार चुके हैं और मेरे ख्याल से अब जो है वो 10-11 हज़ार फीट का आसपास होगा। और एसफॉल्ट रोड्स हैं, बढ़िया यहाँ सड़कें मड़कें हैं। और सामने जो है मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड कोई सर्विस स्टेशन या ढाबा वाबा है। टूरिस्ट वगैरह अब जो है यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, काफ़ी व्हीकल्स भी यहाँ खड़े हैं। सो हमें आगे बढ़ना है और धीरे धीरे हम हुंडर सैंड ड्यून्स की तरफ यानी कि बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई 1 घंटे का रास्ता रह गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर का सफ़र होगा यहाँ से मुश्किल से। और जो आप ये व्यूज देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सामने किसी ने फिल्म चलाई हुई है और मैं ऐसे किसी आर्टिफिशियल बाइक पे लेफ्ट राइट के नज़ारे ले रहा हूँ। और अमेजिंग है, वाइट डेजर्ट है, हम वाइट डेजर्ट को क्रॉस कर रहे हैं। आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे देख रहे होंगे और बीच में एक पतली सी सड़क है। और जो सैंड ड्यून्स के जो नज़ारे हैं वो हम फाइनली अब ले रहे हैं। और मेरा मन है कि मैं इन सैंड ड्यून्स के बीच में बाइक को ले जाऊं और फिर देखें कि रॉयल एनफील्ड क्या कमाल दिखाता है। यहाँ एक स्टॉप आ तो रहा है, कोशिश करते हैं ये स्टंट मारने की और क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा है। यहाँ पे स्नो स्कूटर्स टाइप हैं जो यहाँ टूरिस्ट को अंदर तक ले जाते हैं, काफ़ी डीप तक ले जाते हैं, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो नहीं जा सकते। ये आप देखते हैं मेरे राइट साइड पर किस तरीके से डीप होल्स हैं और ये व्हीकल्स यहाँ खड़े हैं। चलिए एक स्टंट मार के देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड का जो कमाल है वो क्या रंग लाता है इन सैंड ड्यून्स में। कोई भी नहीं है और हम जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सैंड तो है लेकिन अगर हम निकल ही पड़े हैं तो फाइनली हम चलते हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं वो देखी जाएगी। जब ये तय कर ही लिया है तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होगा। और यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और जाम हो गई है, जाम मेरी बाइक हो गई, जाम मेरी बाइक। और कोई नहीं है भाई, अब कोई नहीं है, ये पंगा पड़ गया भाई। अब निकल नहीं रही है बाइक, रेस रूस देने से भी कोई बातचीत नहीं बन रही है। अभी मेरी बाइक एक सैंड ड्यून में फंस गई थी यहाँ। I tried to escape but I couldn't. Then I called one person, he came and helped me. One person is going there. So take risk but think before taking it, but have courage to face it, to cross it, to take a decision. मैं आपको अपने पीछे कुछ दिखाना चाहूँगा। ये वही सैंड डेजर्ट है जहाँ मेरी बाइक फंस गई थी अभी। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे। लगभग 5:05 हो गए हैं और हमारा जो सफ़र है वो लगभग मेरे ख्याल से कोई 25-30 किलोमीटर का रह गया होगा। और हम अपने सफ़र को फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी हुंडर सैंड ड्यून्स, क्योंकि मैं आज वहाँ रेस्ट मारने वाला हूँ। और कैमल्स
की जो राइड है अगर वो मुझे करने देंगे तो मैं वो भी करने वाला हूँ। और देखेंगे कि सैंड ड्यून्स जो हमने इतना सुना है कि रात को इसके ये तूफान आते हैं वो आता है, तो देखें क्या ये आखिर किस खेत की मूली है। और अब जो मेरे सामने देख रहे हैं राइट साइड और यहाँ जो सैंड ड्यून्स का जो गुबार है, अब क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आ रही है कि क्या नज़ारा आगे हमें देखने को मिलने वाला है। जल्दी ही हम हुंडर सैंड ड्यून्स पहुंचेंगे और जो रोड्स जो है वो यहाँ गुड है। खरदुंगला पास के बाद मुझे कोई इशू नहीं आया रोड्स का। खाली जो मतलब कि सड़कें हैं यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी जो टूरिस्ट लोग जो हैं वो भी नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ है। कोविड की जो रिलैक्सेशंस हैं वो रिलैक्स हुई है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आई तो डेफिनेटली यहाँ जो टूरिस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और एल्टीट्यूड जो है वो लगभग अब जो है 10-11 हज़ार के आसपास है। कोई इतनी ठंड वाला इशू नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे जो ठंड है वो ज़रूर बढ़ेगी। और लोकल जो रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं, जो आसपास के विलेजेस में यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन रास्तों को पकड़ने से पहले जो है वो एक चौक आया था और उस पर्टिकुलर चौक से एक रास्ता जो है वो लेफ्ट था और एक जो था वो स्ट्रेट था। जो लेफ्ट रास्ता था उस पे हम निकल गए हैं और जो स्ट्रेट था वो सियाचिन की तरफ यानी कि जा रहा था। तो इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अगेन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम अपनी बॉडी को देंगे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर से जो है यहाँ से अपनी रवानगी को शुरू करेंगे। और अब जो है बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया है। अपनी बाइक को मैं फिर से अब तैयार कर रहा हूँ और हम चलेंगे फिर से। और जल्दी हम हुंडर सैंड ड्यून्स पहुंचेंगे। देखते हैं हुंडर सैंड ड्यून्स किस तरीके से हमारा जो है वो स्वागत करती हैं। राइडर्स जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम भी अपनी जो मंजिल की तरफ है वो बढ़ रहे हैं। सो माई दुगदुग रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। अभी तक कोई खास इस बाइक में जो है वो दिक्कत मुझे नहीं आई है, क्योंकि जैसे मैंने इतना एक्सेंट मारा फिर उसके बाद डिसेंट मारा तो कोई इतना मेजर इशू जो है वो नहीं आया है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या कुछ देखने को मिलेगा, जाने क्या दिख जाए। सो अब आप देख सकते हैं कि जो रोड्स हैं उसके ऊपर किस तरीके से जो वाइट सैंड है वो अब आना शुरू हो गई। अब हमें एक्चुअली जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है कि हम वाइट डेजर्ट को क्रॉस कर रहे हैं, वाइट डेजर्ट में घूम रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड पे किस तरीके से जो सैंड है वो आई हुई है और राइट साइड पे जो है बिल्कुल राइट देखिए, अब आपको क्लियर कट देखेंगे जो यहाँ की जो सैंड ड्यून्स हैं जो हम देखते आए हैं वो ये हैं। और ये एरिया अब आने वाला है। अब बहुत जल्दी ही हम हुंडर सैंड ड्यून्स पहुंचेंगे। सो फाइनली जो है वो वाइट डेजर्ट को क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी मैंने कोई होटल वगैरह बुकिंग नहीं की है, तो ऑन द स्पॉट यानी कि देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। सो थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह तो फाइनली जो है वो हम हुंडर सैंड ड्यून्स में एंटर हो चुके हैं और यहाँ जो लोगों के घर वर हैं वो शुरू हो गए हैं आना। और हम देखेंगे हमें किस तरफ जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा अगेन कि मैं गूगल मैप्स, हालांकि नेटवर्क नहीं है लेकिन मैंने गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड मारे हुए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनका यूज़ ना हो। ऐसे जो एक्सप्लोरेशन है, लोगों से बातचीत करके जब आप पहुंचते हैं तो लोगों से बातचीत करने का आपको एक बहाना मिलता है। यहाँ आप लोगों से कुछ चार बातें करते हैं। सो गूगल मैप्स एक इमरजेंसी के लिए है, लेकिन हम खुद एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ वैसे तो प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि हमें किस तरफ जाना है। सो सीधा जो है वो तुर्तुक विलेज है, लास्ट विलेज है, जहाँ उसके बाद गिलगिट और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला। और अब हम जो राइट साइड है वो हुंडर सैंड ड्यून्स की तरफ यानी कि बढ़ेंगे। ये वही व्यूज हैं जो हम दूर से और ऊपर से पीछे जो है वो देखते आए हैं। और अब हम यहाँ रुकेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पहले सीधा सैंड ड्यून्स में जाने की बजाय कोई बुकिंग वगैरह की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जो है यहाँ रश काफ़ी बढ़ जाए टूरिस्ट का और कोई जगह मिलने में मुश्किल हो। बाकी देखते हैं कैसे कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कैसे टाइम जो है वो हमें बताएगा कि हमें पहले क्या करना है क्या नहीं। एक बार हम बढ़ रहे हैं और मेरे मन में जो है वो काफ़ी थोड़ा सी अब क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ने लगी है कि आखिर ये डबल एम कैमल्स सैंड ड्यून्स के जो नज़ारे हैं वो मैं फील करना चाहता हूँ। अब जब यहाँ पहुँच गए हैं पूरे दिन की एक्सप्लोरेशन के बाद, सो यहाँ अब हम देखते हैं कि किस तरफ जाएंगे। सो हम जल्दी मिलेंगे आपको नुब्रा वैली के नज़ारे दिखाने के लिए। सो दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिमवालिया म्यूजर्स। जय हिंद।